तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट एपिसोड 121 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दूर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको पॉज किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि साउया ने जिन फेई डायरेक्टर की खराब हालत को देखकर जल्दी से चैनल से कहा था कि वो मिस्टर याओ अगर पॉसिबल हो सके तो ये लोगों को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दो, क्योंकि ये मेरी दोस्त लेकिन फेई डायरेक्टर बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है और ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। जिसके साथ ही अपना टेनो से एक पैक मारकर बड़े हीरो के अंदाज में कहता है कि तुम सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं इन लोगों के 10 मिनट के अंदर अंदर पिछवाड़ा फाड़ के आया, यानी कि खत्म करके आ गया वापस। और ये कहते हैं चैनो जी वहाँ पर से बहुत ही ज्यादा स्पीड में डिसअपीयर होकर बिंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर बिंग को जल्दी से अपनी दावकी का यूज करके आर्मर बनाना स्टार्ट कर देता है जो कि व्हाइट कलर का था। और इधर ये चीज देखकर चैनो जी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोचता है कि अगर मैं 1000 क्लास पर होता तो मेरे देखने से ही इसका ये आर्मर टूटकर पूरी तरीके से बिखर जाता, लेकिन ये मेरी इस स्टाफ 1000 क्लास के स्ट्रेंथ के साथ भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। और इसके साथ ही वो अपनी फार्म से एल्डर बिंग पर अटैक कर देता है, जिससे एल्डर बिंग का आर्मर पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है और वो खून का उल्टिया करते हुए काफी दूर जमीन पर जाकर गिरता है। अब इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद एल्डर बिंग टेनो जी की तरफ देखते हुए एल्डर बिंगी से कहता है कि बिंगी इस लड़के को जल्दी से किल कर दो। जो सुनकर एल्डर बिंगी अपना सर हाँ में हिलाकर आइस रिवर वैली के बाकी के लोगों को लेकर सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर इधर सभी से कहता है कि तुम फिकर ना करो और इस मैटर में ना इन लोगों को मैं देखता हूँ। और ये कहकर सभी आगे बढ़कर अपनी 3019 मिलिट्री बॉडी का यूज करके अपनी अवतार को बाहर निकाल लेता है। और अभी के लिए सवियन का अवतार तो 1 क्लास के पीक पर था, क्योंकि जब सवियन हेवन माउंटेन प्लेटून में ट्रेनिंग करने के लिए गया था तो उसके साथ उसका अवतार भी था और उसके अवतार ने भी वहाँ पर ट्रेनिंग किया था, जिससे उसके अवतार का स्ट्रेंथ भी 1 क्लास पर पहुंच गया था। और अब इसके साथ ही इधर सवियन अपने अवतार को इशारा करके आइस रिवर वैली के बाकी के लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और सवियन खुद एल्डर बिंगी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर एल्डर बिंगी अपनी आइस दावकी से बड़े बड़े आइस क्यूब बनाकर सवियन पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। और वो साथ ही साथ सवियन को चिल्ला कर कह रहा था कि लड़के, अगर ये मैटर मेरी आइस रिवर वैली को पता चल गया कि तुमने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बेइज्जती की है तो आने वाले टाइम में तुम 3 रीजन में दिखाई भी नहीं दिए जाओगे। लेकिन सवियन को उनकी इन बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी सवियन को 2 स्टार 200 क्लास के एक्सपर्ट को किल करना सवियन के लिए बेहतर खेल था, क्योंकि सवियन 1 क्लास पर होते हुए भी काफी सारे 200 क्लास के एक्सपर्ट की पेन की हुई थी और उन्हें किल किया था। अब तो सवियन 200 क्लास पर पहुंच गया है तो सवियन के सामने ये 2 स्टार 200 क्लास का एक्सपर्ट क्या चीज है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं सवियन को, जो कि एल्डर बिंगी के आइस क्यूब को अपनी तरफ पता देकर एक स्माइल के साथ अपने हाथों पर अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और चारों तरफ फैला देता है, जिससे एल्डर बिंगी का आइस क्यूब सवियन की जेड ग्रीन फ्लेम की टेम्परेचर की वजह से पूरी तरीके से बिल्कुल मेल कर जाता है। अब ये चीज देखकर एल्डर बिंगी पूरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है, इस लड़के के पास इतनी सी यंग एज में इस तरह का हेवनली फ्लेम कहाँ से आ गया। और अभी एल्डर बिंगी ये सब कह ही रहा था और सोच ही रहा था, लेकिन तभी इधर सवियन अपनी टेन बला से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लो होता है, जिसकी वजह से एल्डर बिंगी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देता है। अब सवियन की इस अटैक को रिसीव करने के बाद एल्डर बिंगी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो फौरन ही अपनी सारी आइसोरा को अनलिस्ट करके एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पंच बनाकर सवियन पर अटैक कर देता है। लेकिन इधर अपना सवियन भी काफी ज्यादा मिला था, वो ये चीज देखकर अपनी ग्लेस मोटरसाइकिल को बाहर निकाल कर उससे एक फायर ऑन फेस ट्वीट को बनाता है और उस फायर ऑन फेस ट्वीट को बिंगी पर छोड़ देता है। और जैसे जैसे सवियन का फायर ऑन फेस ट्वीट एल्डर बिंगी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो आसपास सारी आइस की चीजें मेल्ट हो जाती है और इवन की एल्डर बिंगी के आर्मर भी मेल्ट हो जाता है। और जब एल्डर बिंगी ये चीज देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है और वही ये चीज देखकर सवियन जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मुक्के से एल्डर बिंगी के आर्मर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका आर्मर ऑन द स्पॉट ही टूटकर चूरा होकर हवा में मिल जाता है। और एल्डर बिंगी इस अटैक के प्रेशर की वजह से सीधा एक रॉक से जाकर टकराता है और खून का उल्टिया करते हुए जमीन पर गिरता है। और अभी के लिए उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये लड़का सवियन जो कि 200 क्लास के 1 स्टार वेरी हुआ उसे इतनी आसानी से मार दे देगा। और अब इसके साथ ही बिंगी अपना सर उठाकर सवियन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम अपनी इन एक्शन पर अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे। और अभी एल्डर बिंगी सवियन पर चिल्ला ही रहा था तो वहाँ पर एक व्हाइट फिगर अपीयर होता है, जो कि सीधा उसके साथ वाले रॉक में जाकर टकरा देता है। और अभी के लिए नहीं पता कि वो जिंदा था भी या मर गया था। और जब बिंगी इस बंदे को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एल्डर बिंगफू था, जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ था और वो अपने मौत के बहुत ज्यादा करीब था। और अभी के लिए उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं चैनमातो जी को, जो कि एल्डर बिंगफू को मार कर पिछवाड़ा फाड़ कर नीचे गिराने के बाद बड़े ही एरोगेंट हुए में कहता है कि अभी के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है बॉडी के बगैर किसी से फाइट करना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस छोटे से 200 क्लास के एक्सपर्ट से फाइट करना इतना भी ज्यादा नहीं होगा मेरे लिए। और ये कहकर चैनमातो जी हंसने लगता है और इसके साथ ही वो एल्डर बिंगफू की तरफ देखता है, जो कि खून में पूरी तरीके से लथपथ था। और उसे देखते हुए चैनमातो जी बड़ा एंजॉय करते हुए कहता है कि मुझे बड़ा मजा आया इस बंदे को मारने में और इसकी बजाने में, लेकिन लड़के अभी के लिए तुम ध्यान रखना, ये पुटा अभी के लिए मरा नहीं है, इसकी सांस अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है। जिसके साथ ही सवियन अपना सर हाँ मिला देता है और वो चैनमातो जी से कहता है कि वो मिस्टर याओ अभी के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बॉडी के लिए, क्योंकि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का जो मैटर था मैंने उसे थोड़ा बहुत रिजर्व कर लिया है और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक बॉडी को डिफाइन करने वाला हूँ और फिर बहुत ही जल्द आपके पास भी अपनी खुद की बॉडी होगी और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब चैनमातो जी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी मैटर था वो उसके बॉडी से रिलेटेड ही था।
और अब जैसा कि सवियन उसे बॉडी रिफाइन करके देने वाला था तो वो खुश तो होंगी और इसके साथ ही टैमाटुंजी सवियन से कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैंने सच में बहुत ही अच्छे लड़के को चुना अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और इधर एल्डर बिंगी टैमाटुंजी की और सवियन की ये सारी बातें सुन लेता है और तब भी उसके शैतानी दिमाग में गहरी आता है और वो टैमाटुंजी से बड़े प्यार से कहता है कि एल्डर मेरी आइस रिवर वेली बॉडी रिफाइन करने में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट है और इवन के हम जो बॉडी रिफाइन करते हैं उनमें काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी भी होती है। अगर आप मेरी आइस रिवर वेली की हेल्प करें और हमारे लिए बस एक टास्क को कंप्लीट करते और ये कि इस पोजिस लेडी को पकड़ना, तो फिर आपको हम एक बॉडी फ्री में ही रिफाइन करके दे देंगे। और जब इधर सवियन ये बात सुनता है तो उसके फेस पर जो स्माइल था वो अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए सवियन को टैमाटुंजी पर शक होने लगता है कि टैमाटुंजी बॉडी के लालच में उसे ही न बजा दे। और इसके साथ ही सवियन गुस्से में एल्डर बिंगी की तरफ देखने लगता है और इधर टैमाटुंजी एल्डर बिंगी की ये ऑफर सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सवियन की तरफ एक नजर देकर बड़े खुश होते हुए बिंगी की तरफ जाने लगता है। और उसके पास पहुंचने के बाद टैमाटुंजी थोड़ा झुककर उसके कांधों पर थप्पी देते हुए उसे कहता है कि बच्चे अभी के लिए तुमने क्या कहा एक बार फिर से कहना। जिसके साथ ही वो बुढ़ा बिंगी बच्चों की तरह आगे से कहता है कि आप हमारी आइस रिवर वेली की मदद करें इस उल्फुपुर्निस बॉडी लेडी को पकड़ने में, तो मेरी आइस रिवर वेली आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करके देगी जिससे आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे। और अभी के लिए एल्डर बिंगी ये सारी बातें कहकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि टैमाटुंजी उसके साइड पर हो जाएंगे सिर्फ एक बॉडी के लिए। और वही टैमाटुंजी भी बड़े हरामी अंदाज में हाँ में सर हिलाकर हंस रहे थे, जिसे देखकर एल्डर बिंगी और भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन अगले ही पल टैमाटुंजी उसे गर्दन से पकड़कर उठा रहा था और कहता है कि साले रिश्वत दे रहा है, मैं तुम्हें रिश्वत बहुत दिखता हूँ। और ये कहकर टैमाटुंजी उसकी गर्दन को अंदर स्पोर्टी तोड़ देता है और उसे वहीं पर किल कर देता है। और फिर इसके साथ ही वो सवियन की तरफ देखकर सवियन से कहता है कि लड़के तुम इस लेसन को हमेशा याद रखना, कभी भी किसी दुश्मन को फ्यूचर में इस तरह से बोलने का चांस न देना, वरना तुम्हारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। अगर मेरी जगह पर यहाँ कोई और होता तो वो शायद उसकी बातों में आ भी जाता। और अब टैमाटुंजी की ये बात सुनकर सवियन अपना सर हाँ मिला देता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए टैमाटुंजी से कहता है कि और मिस्टर याओ आपकी इस रिमाइंडर के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर सवियन दूसरी तरफ बैटलग्राउंड को देखता है जहाँ पर सवियन का और डिमन पपी एल्डर बिंग युआन को मार मार कर खून में लथपथ करके उसे गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था। और अभी के लिए एल्डर बिंग युआन जिसे कि सवियन के और डिमन पपी ने पकड़ा हुआ था, वो जब देखता है एल्डर बिंग को और बिंगी की डेड बॉडी को तो वो पूरी तरीके से डर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सवियन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि लिटिल बास्टर्ड तुमने ये जो हरकत की है तुम कभी भी इससे बचकर नहीं भाग पाओगे, मेरी आइस रिवर वेली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन सवियन को उनकी इन धमकियों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और सवियन आगे बढ़कर अपने डिमन पपिट के हाथों से एल्डर बिंग युआन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और अपने डिमन पपिट को ऑर्डर करता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर क्या आइस रिवर वेली के सभी के डिसेबल को खत्म कर दो, यहाँ पर से किसी को भी जिंदा जाने की इजाजत नहीं है। और सवियन का ये ऑर्डर सुनते ही उसका डिमन पपिट किसी भूखे शेर की तरह वहाँ पर क्या आइस रिवर वेली के जितने भी डिसेबल थे एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। और ये चीज देखकर एल्डर बिंग युआन पूरी तरीके से डांस है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि सवियन इतना भी ज्यादा रूथलेस पर्सन हो सकता है जिसने की आइस रिवर वेली के सभी के डिसेबल को एक ऑर्डर करके किल करवा दिया। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सवियन के और डिमन पपिट को जो की आइस रिवर वेली के सभी के डिसेबल को किल करने के बाद सवियन के पास आ जाता है, जो की पूरी तरीके से खून में लथपथ था। और ये खून सवियन के और डिमन पपिट का नहीं बल्कि उसने जिन लोगों को किल किया था उनका खून था ये। और थोड़ी देर के बाद सवियन का अवतार भी उसके पास हो जाता है, जिसे कि सवियन अपने माथे में स्टोर कर लेता है। और फिर इसके साथ ही सवियन एल्डर बिंग युआन की तरफ देखकर गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुमसे आइस जून फोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे लिटिल फेरी डॉक्टर से। और अभी के लिए सवियन को लग रहा था कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो अभी भी सवियन को गुस्से में देख रहा था, जो देखकर सवियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो अपनी गिले शार्प फ्लेम को एल्डर बिंग युआन पर छोड़ देता है, जिससे एल्डर बिंग युआन दर्द में काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। और इसके साथ ही फिर सवियन उससे कहता है कि अभी के लिए तुम कुछ बोलोगे या मरोगे। और अब हम देखते हैं एल्डर बिंग युआन को सवियन की एबेलनी फ्लेम की वजह से उसकी सांस फूल से जाता है और वो जल्दी से कहता है कि मैं बोलता हूँ। जो सुनकर सवियन अपना हाथ पीछे रख देता है, जो कि उसकी गिले शार्प फ्लेम से कवर था। अब इसके साथ ही वो सवियन को बताता है कि आइस जून फोर्स मेरी आइस रिवर वेली की एक यूनिक दाव टेक्निक है और जब भी कोई हमारी आइस रिवर वेली में दुजुम क्लास पर पहुंचता है तो वो आइस जून फोर्स को क्रिएट कर सकता है। और जब ये आइस जून फोर्स किसी की बॉडी में एंटर हो जाती है तो उसकी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स और वेन्स होते हैं उनको फ्रीज कर देती है और उन्हें फ्रीज करके आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही सवियन उससे पूछता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि इस आइस जून फोर्स को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इसका एंटीडोट क्या है। जिस पर वो एल्डर सवियन से कहता है कि इस जून फोर्स को खत्म करने का कोई भी मेथड नहीं है, इसको सिर्फ हमारे बर्निंग फ्लेम वेली का चीफ ही खत्म कर सकता है। और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो जो कि तुम उनसे ज्यादा बात करो और वो तुम्हारी बात सुने। और ये कहकर वो एल्डर कुत्ते की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर सवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो टैमाटुंजी की तरफ इशारा करके वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही सवियन वहाँ से थोड़ा दूर जाता है तो उसके पीछे से गर्दन टूटने की आवाज आती है। और इसके साथ ही फिर पीछे से टैमाटुंजी सवियन से कहता है कि तुम इन तीनों एल्डर की सोल भी रख लो। और ये कहकर टैमाटुंजी सवियन की तरफ 3 जेट की बोतल आगे बढ़ा देता है, जिनमें की उन तीनों एल्डर का सोल था। और सवियन उन तीनों की जेट की बोतल को अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। और इसके साथ ही फिर सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास चला जाता है। और अभी के लिए सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर की पेल फेस को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उससे कहता है कि पहले हमें इस जगह को छोड़ना होगा, फिर मैं तुम्हारी बॉडी में से इस आइस जून फोर्स को निकालने का कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सारा हाँ मिला देती है। और इसके साथ ही वो अपने दिल में सोचती है कि अभी हाफ ईयर पहले ही सवियन काफी ज्यादा वीक था, लेकिन इस
हाफ ईयर के अंदर अंदर सबियन बिल्कुल मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब सबियन डॉक्टर को वहाँ से अपने बाहों में उठाकर फौरन कर स्टेम के डीपर रीजन में जाना लगता है। और वही दूसरी तरफ सबियन का और डिमन पपेट सिलन को उठा लेता है जो कि वही कहीं पर छुपी हुई थी और वो उसे उठाकर सबियन के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। और अब सबियन को वहाँ से जाने के थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ लोगों के आने की हलचल होता है और इसके साथ ही फिर वहाँ पर आइस रिवर वैली के कुछ लोगों के साथ एक एल्डर पेयर होता है जिनका की नाम बिंग सियान था। और जब वो एल्डर वहाँ पर आइस रिवर वैली के सभी के डिसाइपल को मरे हुए देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक डिसाइपल एपेयर होता है और वो उस एल्डर को बीट करते हुए कहता है कि इस फॉरेन गॉड स्ट्रीम में हमारी आइस रिवर वैली की जितने भी एल्डर और डिसाइपल आए थे उस वेटफुल फिटनेस लेडी को पकड़ने के लिए हमें उन सभी की लाशें मिली है और उन लाशों में हमारी आइस रिवर वैली के तीनों के एल्डर भी है, एल्डर बिंग को, एल्डर बिंग युआन और बिंग है। जो सुनकर एल्डर बिंग सियान पूरी तरीके से अनुभव होता है और वो अपनी आंखें बंद करके सभी से कहता है कि सभी के लाशों को इकट्ठा करो और जल्दी से आइस रिवर वैली में चलो। और ये कहकर एल्डर बिंग सियान अपनी आंखें खोल लेता है और अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इसके साथ ही वो कहता है कि हमारी आइस रिवर वैली के 3 एल्डर को किल कर देना जो कि दोजों क्लास का एक्सपर्ट था। भला इन तीनों को किल करने वाला जो बंदा था उसकी स्ट्रेंथ आखिर वो भी कितनी ज्यादा फ्रैग नहीं, जो कि उसने आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर के साथ साथ सभी के डिसाइपल को भी खत्म कर दिया। और अभी के लिए उन्हें नहीं था पता कि इनका मर्डर करने वाला कौन है, लेकिन उन्हें ऐसे से पता था कि अब आने वाले दिनों में पील रीजन में बहुत ही बड़े हंगामे होने वाले क्योंकि उनके आइस रिवर वैली के 3 एल्डर मारे जा चुके हैं और आइस रिवर वैली कभी भी इस मामले को पीछे नहीं छोड़ेगा, वो उन सभी को किल कर देगा जिन्होंने ये हरकत की है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिपता हम देखते हैं सॉलियन को जो कि लिटिल फेयर को लेकर फॉरेन गॉड स्ट्रीम के डीपर रीजन के एक माउंटेन केव में घुस गया था जहाँ पर सिलेन अपनी स्टोरेजिंग में से तकिया निकालकर जमीन पर रख देती है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर को लेटने का और रेस्ट करने का कहती है, जिस पर लिटिल फेयर डॉक्टर अपना सारा हाँ मिला देती है। और अभी के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर अपने चेहरे पर हाथ रखकर सॉलियन को बड़े भूल भूल कर देख रही थी और वो कहती है कि अभी के लिए तुम्हें आधा साल भी नहीं हुआ था हमसे पिछले हुए, लेकिन तुमने दोजो क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तो क्या तुमने दोजो क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी बॉडी में से उस डीमन पोजन स्पोर्ट को रिजर्व किया या फिर नहीं? जिसके साथ ही सॉलियन आगे से एक स्माइल के साथ कहता है कि अभी के लिए इतना सारा टाइम नहीं डीमन पोजन स्पोर्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, अभी पहले तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। जिसके साथ ही लिटिल फेयर डॉक्टर थोड़ा बहुत स्माइल कर देती है और वो सॉलियन से कहती है कि अभी के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद मैं बिल्कुल टकाटक और बेहतर हो जाऊंगा। जिस पर सॉलियन आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे लिटिल फेयर डॉक्टर के कैरेक्टर का अच्छे से पता था और वो आगे बढ़कर लिटिल फेयर डॉक्टर के हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पेशलिस्टन को उसकी बॉडी में डाल देता है और थोड़ी देर के बाद अपनी स्पेशलिस्टन को वापस खींच लेता है। और अभी के लिए सॉलियन की एक्सप्रेशन बिल्कुल खराब हो चुके थे और वो लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा मेरिएबल है और काफी सारी इंजरीज मुझे तुम्हारी बॉडी में देखने को मिली है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी बॉडी में वो आइस जून फोर्स जिसके बारे में बिंग युआन बता रहा था वो तुम्हारी बॉडी में मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कुछ जगह ऐसे है जो कि फ्रीज हो रही है और वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कोल्ड है। और ये कहते हुए सॉलियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सिलन की तरफ अपनी मुंह करके सिलन से कहता है कि सिलन क्या तुम्हें आइस रिवर वैली की इस आइस जून फोर्स के बारे में कुछ नॉलेज है या फिर नहीं है? जिसके साथ ही सिलन आगे से स्माइल के साथ कहती है कि इस आइस जून फोर्स के बारे में जो मैं जानती हूँ वो ये है कि ये जो आइस जून फोर्स है वो आइस रिवर वैली की बहुत ही ज्यादा यूनिक दाव टेक्निक है और जब भी कोई आइस रिवर वैली में दोजो क्लास का ब्रेक थ्रू करता है तो वो इस आइस जून फोर्स को थोड़ा सा ही बना पाता है, लेकिन जब वो अपने किसी अपोनेंट से मुकाबला करता है और अपने आइस जून फोर्स को अपने अपोनेंट के बॉडी में डाल देता है तो उसके लिए मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसलिए जो भी लोग आइस रिवर वैली के दोजो क्लास के स्क्वाड से फाइट करते हैं तो वो लोग इस आइस जून फोर्स से खुद को डिफेंड ही करते हैं क्योंकि वो इस सीजन में पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सभी बहुत ज्यादा डरते हैं आइस रिवर वैली के इस आइस जून फोर्स से। अब ये सारी बातें सुनकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर की पेयर फेस की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे इस आइस जून फोर्स को लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में से किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना ही होगा, वरना लिटिल फेयर डॉक्टर के लिए अपनी इंजरी को रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही फिर सॉलियन कहता है कि ये आइस जून फोर्स ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्ट्रेंज दाव टेक्निक है और जैसा कि एल्डर बिंग युआन ने कहा था कि इस आइस जून फोर्स को आइस रिवर वैली का चीफ ही बाहर निकाल सकता है, तो मुझे लगता है कि वो गलत था। शायद मैं भी लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में से इस आइस जून फोर्स को बाहर निकाल सकता है। और ये कहने के बाद सॉलियन सोच में चला जाता है और तकरीबन 1-2 घंटा सोचने के बाद सॉलियन अपने स्टोरेजिंग में से एक बहुत ही बड़ा वुडन वेसल बाहर निकाल लेता है और इसके साथ ही फिर सॉलियन उस टब में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ पानी डाल देता है और अपनी ग्रेड सप्लीम को बाहर निकाल कर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर के बाद ही वो वाटर पूरी तरीके से रिफाइन होकर रेड कलर में चेंज होकर वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर सॉलियन सिलन से कहता है कि सिलन लिटिल फेयर डॉक्टर की सारी कपड़े उतार कर स्टॉप पे बैठा दो। अब सॉलियन की ये बात सुनकर सिलन काफी ज्यादा हैरान रहती है और वही लिटिल फेयर डॉक्टर सॉलियन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और इसके साथ ही फिर सॉलियन उस वुडन टब में आखिरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डाल देता है और पीछे मुड़ जाता है। और इधर सिलन काफी ज्यादा एम्बैरेस होते हुए लिटिल फेयर डॉक्टर की सारी कपड़े उतार कर उस टब में बैठा देती है और जब लिटिल फेयर डॉक्टर उस टब में बैठ जाती है तो अपना ठल्टी सॉलियन काफी ज्यादा ब्रश करते हुए लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ मुड़ जाता है। और अभी के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी टॉप सीक्रेट सामान को उस टब के पानी के अंदर छुपाई हुई थी और अपने सर को ऊपर की हुई थी और फिर अपना ठल्टी सॉलियन अपने सामान को शांत करते हुए वो भी उस टब में लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ जाकर बैठ जाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि इस टब में की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा पेन भी होगी है, लेकिन ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा वो आइस जून फोर्स को सप्रेस करने के। इवन के हो सकता है कि ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी में से उस आइस जून फोर्स को भी बाहर निकाल फेंके। और ये कहकर सॉलियन अपनी काफी ज्यादा हैंड सील बनाकर उस वुडन टब में अपनी ग्लेड
वाटर के साथ को मिक्स कर देता है। और अब सौजन की हेवनली फिल्म की वजह से उस टॉप में जो पानी था वो बहुत ही खोलना शुरू हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही पेन हो रही थी और वो दर्द के हमारे चीख भी रहा था। जो देखकर सभी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस पेन को बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि मेरी ये जो हेवनली फिल्म है वो इन वाटर में मौजूद सभी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर देगी है, जिससे तुम्हारी बॉडी इजीली इन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी। और तब के टाइम आइस रिवर वैली के एल्डर के द्वारा तुम्हारी बॉडी में जो आइसोन फोर्स छोड़ी गई वो पूरी तरीके से सफेद हो जाएगी। जो सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को संभालते हुए अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है और वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जाकर फायर एफएनटी वाली मेडिसिनल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। अब इतनी सारी मेडिसिनल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से आइस की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और अब ये चीज देखने के बाद सिलन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर सौगिन की ये फॉर्मूला बहुत ही इफेक्टिव है। और इधर सौगिन भी ये चीज देखकर थोड़ा सुकून का सांस लेता है और वो कहता है कि शुक्र है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में इतनी ज्यादा जोन फोर्स नहीं थी, वरना मेरा ये मेथड काम भी ना करता और मुझे दूसरे किसी मेथड का यूज करना पड़ता लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से इस आइस फोर्स को निकालने के लिए। और उसके लिए मुझे 10 से 15 दिन भी लग सकते थे। और ये कहकर सौगिन वहाँ से उठ जाता है और वो सिनलैन की तरफ देखकर उसे कहता है कि सिनलैन, तुम पिन विजन के बारे में काफी कुछ जानती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से ये आइस फोर्स निकल रही है तब तक तुम मेरी हेल्प कर दो। जिस पर सिनलैन सौगिन से कहती है कि यस बिग ब्रदर सौगिन, आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए प्लीज आप बताइए। जिसके साथ ही सौगिन सिनलैन से कहता है कि तुम इस फॉरेन गटर स्ट्रीम से जाओ और मेरे लिए इस पेपर पर लिखे हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को गैदर करके ले आओ प्लीज। और इसके साथ ही फिर सौगिन उस पेपर को सिनलैन के हवाले कर देता है जिसमें कि बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा हुआ था। और अभी सौगिन सिनलैन को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कह रहे थे वो कैमोथोनी की बॉडी रिफाइन करने में यूज होने वाले थे। और गाइस जैसा कि सौगिन ने आइस रिवर वैली जैसी ओवरलॉर्ड फैक्शन के काफी सारे एल्डर और डिसाइपल को किल कर दिया था, तो सौगिन इसी तरीके से जानता था कि अब उसकी और आइस रिवर वैली की जिंदगी और मौत की दुश्मनी हो गई है। इसलिए सौगिन चाहता था कि वो कैमोथोनी के लिए जल्दी से एक बॉडी रिफाइन करके दे दे और एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट सौगिन का बॉडीगार्ड जल्दी से बन जाए और उन्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करे। और तब के टाइम सौगिन के लिए आइस रिवर वैली कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं रहेगी जब कैमोथोनी के लिए बॉडी रिफाइन हो जाएगी तो, क्योंकि अल्टीमेटली सी बात है जब कैमोथोनी के पास अपनी खुद की बॉडी आ जाएगी तो वो डाउजन क्लास का एक्सपर्ट बन जाएगा। और अभी हम देखते हैं सिनलैन को जो कि उस पेपर पर लिखी हुई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का नाम पढ़ती है तो उसकी सर पूरी तरीके से घूम जाती है, क्योंकि ये वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे जिनका की नाम उसने कभी आज तक सुना ही नहीं था। और ये चीज देखने के बाद सिनलैन फिर भी आगे से ना नहीं कहती और वो सौगिन की तरफ देखकर सौगिन से कहती है कि बिग ब्रदर सौगिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर मैं इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में नाकाम हो गई तो फिर मैं अपने क्लैन में चली जाऊंगी और उनसे हेल्प ले लूंगी। जो सुनकर सौगिन अपना सर हाँ में देता है और वो अपनी स्टोरेज में से अपनी और डीमन पपेट को बाहर निकाल कर सिनलैन से कहता है कि तुम्हारी हिस्ट्री पर मेरा ये डीमन पपेट तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। और ये बेस्ट रहेगा कि यहाँ से निकलने के बाद तुम इस और डीमन पपेट को किसी बड़े से ब्लैक कपड़े से कवर कर देना ताकि इसे कोई पहचान न सके। जिसके साथ ही सिनलैन उस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के पेपर को अपने स्टोरेज में रखकर और डीमन पपेट को किसी ब्लैक कपड़े से कवर कर देता है और वो और डीमन पपेट को अपने साथ लेकर उस केव से निकल जाता है और वहाँ से पिन विजन के लिए निकल जाता है। और अब सिनलैन को वहाँ से जाने के बाद सौगिन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि आइस रिवर वैली में इस मैटर को इतनी आसानी से रिजर्व नहीं होने दूंगा। और अभी के लिए सौगिन आइस रिवर वैली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, उन्होंने जो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ किया था इसलिए। और वैसे सौगिन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आइस रिवर वैली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे तो बस आइस रिवर वैली को ढोल की तरह बजाना है। और अब इसके साथ ही फिर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को जो कि उसे उस उड़न तब में बैठे हुए पूरे 4 दिन गुजर जाते हैं। और इस दौरान सौगिन ने 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उस उड़न तब में मिक्स कर दिया था। और अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में उस टॉप में की सारी मेडिसिनल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जा रही थी और साथ ही साथ अपनी दाव की प्रैक्टिस कर रही थी। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर को इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए सौगिन भी एक रॉक पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टेट पे चला जाता है। और अब काफी देर के बाद हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में से कोई चीज बाहर निकल रही है, क्योंकि उस टॉप में की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रेंथ लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से आइस जूम फोर्स पर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में जरा सा भी जगह नहीं मिल रही थी। और यार देन लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से एक आइस का बना हुआ पिस्टल बाहर निकलता है और वो सीधा एक जगह पर जाकर टकरा जाता है। और जैसे ही वो पिस्टल टकराता है तो वहाँ पर के सभी की चीजें आइस में बदल देता है। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से ये आइस जूम फोर्स पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी थी। और वही ये बात सुनकर सौगिन की भी आंखें खुल जाती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है कि लगता है कि तुम्हारी बॉडी में से ये आइस जूम फोर्स पूरी तरीके से निकल चुकी है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपना सर हाँ मिला देती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा शर्माते हुए सौगिन से कहती है कि तुम पीछे मुड़ जा, मुझे इस बेसल से निकलना है। जो सुनकर अपना ठग के सौगिन जल्दी से हड़बड़ा कर और शर्माते हुए पीछे मुड़ जाता है। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर सौगिन को पीछे मुड़ता देखती है तो वो जल्दी से उस टॉप में से निकलकर हवा में आ जाती है और एक ही चुटकी से उसके स्टोरेज में से काफी सारे क्लॉथ निकलकर उसकी बॉडी से जाकर चिपक जाती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कपड़े पहनने के बाद काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है सौगिन से कहती है कि आप तुम उनसे देख सकते हो। जो सुनकर अपना ठगी सौगिन जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और अभी के लिए सौगिन का नजर लिटिल फेरी डॉक्टर के मेन पॉइंट पर था। और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर घूर कर देखते हुए जल्दी से आगे बढ़कर लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने बाहों में बढ़कर गले लगा लेता है और वो कहता है कि अब तो तुमने अपने कपड़े पहन लिए, मेरे ठरकी सब्सक्राइबर क्या कहेंगे, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है, इसलिए तुम प्लीज थोड़ा बहुत ही कपड़े उतार कर इन सभी ठरकियों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो यहाँ तक देख रही हो तो वीडियो को भी लाइक करने के लिए। और तुम मेरे साथ चलो कोने में
कबड्डी खेलने के लिए। और गाइस अगर आप लोगों को भी कबड्डी खेलना है तो आ जाना फॉरमगढ़ स्टेडियम के गुफा में, हम वहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए ड्रेस हो, खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए। मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। ओ सावन